Welcome student. Today I am discussing the topic PDA, that is push down automata. As per the Noam Chomsky hierarchy of languages or grammar that we already studied in the chapter grammar, the PDA, the push down automata, is a machine or it is an automata. Machine and automata are the same, which accepts the strings or words generated by the grammar, that is context free grammar और context free languages और type 2 grammar. तो जो type 2 grammar या context free languages और context free grammar के द्वारा accept किया जाएगा उस मशीन को हम PDA कहेंगे. बट वाई PDA एंड व्हाट इज द नीड ऑफ PDA. अब PDA की मशीन की जरूरत क्यों पड़ी है और PDA किसके लिए चाहिए. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं. लेट वी हैव ए गिवन लैंग्वेज L इज इक्वल टू A की पावर n B की पावर n n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये जो हमारी ग्रामर है हैविंग द CFG, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो इसके प्रोडक्शन रूल भी दिए गए हैं. S टेंस टू ASB, S टेंस टू AB. फॉर दिस ग्रामर आई एम ट्राइंग टू मेक FA. अब इस ग्रामर के लिए हम एक मशीन बनाते हैं, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा. I already told you for the every type of machines we have the corresponding for every type of machine we have corresponding language और grammar. अगर कोई FA है तो उसके लिए है हमारे पास RG रेगुलर ग्रामर है. ठीक है, अगर कोई हमारे पास FA से ऊपर हमारा पास कोई PDA है, इसके लिए हमारे पास CFG है. और अगर हमारे पास कोई एक लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा है, LBA है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो मशीन है, जो ग्रामर है, दैट इज CSL कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. अगर हमारे पास सपोज करो ट्यूरिंग मशीन है तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास, ये टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, दैट इज वी हैव द अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. दिस इज कॉल्ड नोम चोम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर दैट यू कैन सी इन द ग्रामर टॉपिक. तो अब ये मशीन की बात हो रही थी. कोई मशीन जो है A की पावर n B की पावर n है. फॉर दिस DFA, फॉर मेकिंग दिस लैंग्वेज वी कैन नॉट मेक ए फाइनाइट ऑटोमेटा. फॉर दिस लैंग्वेज वी कैन नॉट मेक ए फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बन सकता, FA NFA DFA नहीं बन सकता. एज स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्म A की पावर n B की पावर n, इट हैज टू रिमेंबर द नंबर ऑफ A's और नंबर ऑफ B's बिकॉज इट विल रिक्वायर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट टू बी रिमेंबर. But what is this infinite number of state to be remember? We thinking numerically the above points. Numerically हम समझते हैं, हमने लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स बना ली. L is equal to W1, W2, W3 and like continuation of this. For first string, that is a basic string, W1 is equal to AP. हमने इसका एक बनाया DFA बनाया, say Q0 is equal to Q1 is equal to and Q2 AB. Okay, this is fine. But what happens? अब L इज इक्वल टू डबल A और डबल B के लिए आप बनाने के लिए कोशिश करोगे तो कैसे बनेगा. L इज इक्वल टू डबल A और डबल B का बनाओ, L इज इक्वल टू ट्रिपल A ट्रिपल B का बनाओ, तो वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ एज इनपुट में हम इटरेशन में ला ही नहीं सकते. ये हम तब तक नहीं ला सकते जब तक हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव ना हो. आप सोच के देखिए, डबल A के लिए क्या बनाऊं मैं, कुछ बन ही नहीं रहा है. ठीक है, कोई नई मशीन तो बनेगा, इसमें इनपुट जो है एक से ज्यादा मैं दे नहीं सकता. अगर एक से ज्यादा इनपुट देता हूं तो कैसे दूंगा, तो वो कोई तरीका ही नहीं है. इसका कोई भी FA बनेगा ही नहीं. FA इज नॉट पॉसिबल फॉर A की पावर n B की पावर n. तो अब इसका FA पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या बनाए, तो इसका PDA बनेगा. द अबाउट डिफिकल्टी कैन बी अबाउटेड बाय यूजिंग स्टैक एज ए ऑक्सिलरी मेमोरी. इसको अभी हम देखते हैं शॉर्टली. स्टैक या ऑक्सिलरी मेमोरी यूज करते हैं कैसे. से टू ओवरकम द प्रॉब्लम L इज इक्वल टू A की पावर n B की पावर n n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वी यूज दी स्टैक. हम स्टैक यूज करने वाले हैं.
L इज इक्वल टू लैंग्वेज हमारी ए बी डबल बी ट्रिपल बी है. द नंबर ऑफ ए इन द स्ट्रिंग आर एडेड टू द स्टैक. इस स्टैक में हम जोड़ लेंगे जो कि ऑक्सिलरी मेमोरी है फीफो के फॉर्म में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. द नंबर ऑफ बी इन द स्ट्रिंग आर पॉप्ड आउट वेन एवर वी इनकाउंटर द एज इन द स्टैक. जब भी हमें स्टैक में ए मिलेंगे, जब भी हमें स्टैक में ए दिखेगा तो बी को हम पॉप आउट कर देंगे. देयरफॉर मैचिंग ऑफ नंबर ऑफ ए एंड बी आर अकम्प्लिश्ड. पर कैसे? दिस अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा और पीडीए. इसको हम पीडीए ही कहते हैं. लेकिन कैसे करेंगे हमें पहले पिक्टोरियल भी देखते हैं इसका. हमारे पास जो पीडीए में होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ इनपुट टेप, एक फाइनाइट ऑटोमेटा होगा या फाइनाइट कंट्रोल होगा, ठीक है. एक हमारे पास स्टैक होगा. इसमें एलिमेंट्स जो हैं ऊपर से एक बार देख लेते हैं. इसमें एक इनपुट टेप होगा. ये इनपुट टेप है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है. ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है. ये आर्बिटरी है, ठीक है. ARBITR फिजिकली नहीं है, आर्बिटरी है, सब लॉजिकल है. FA फाइनाइट कंट्रोल है जो कि इस मशीन को गवर्न करेगा, ठीक है. जो इस मशीन पे इनपुट्स को रीड करेगा, जो भी आएगा रीड करेगा और एक्शन लेगा. या नेक्स्ट इज PDS, दैट इज पुश डाउन स्टोर. ये हमारा स्टैक है जो कि एलिमेंट को स्टोर करेगा जो भी हमारे पास टेप से आएंगे. इसमें एक बाय डिफॉल्ट एलिमेंट Z है, ये मैंने नीचे भी लिख दिया है. इनपुट टेप, ठीक है. FA FSC FSM ये एक ही चीज है. और स्टैक है, स्टैक को हमने PDS भी कह दिया. बाय डिफॉल्ट स्टैक एलिमेंट Z और Z0 है. अब जल्दी से देखते हैं कि इस मशीन को कैसे चलाना है हमें. नाउ थ्रू पिक्चर्स वी सी द मूवमेंट ऑफ दिस PDA. Now through pictures we understand the machine of L is equal to a की पावर n b की पावर n. अब देखो a की पावर n में मेरे पास a की पावर पहला एलिमेंट, पहला हमारे पास वर्ड क्या है? डबल ए. पहला है ए बी, फिर डबल बी और ट्रिपल बी. अब पहली पोजीशन क्या है इसकी? देखो पहली पोजीशन इनिशियली जो है ये Q0 से मशीन स्टार्ट होगी हमेशा, तो ये पहली पोजीशन है. इनपुट टेप पे हमने जो एलिमेंट है वो ए और बी को रख दिया है हमने. इसको चाहो तो इस तरह से मार्क कर दो. इसमें दो सेल हैं, ए और बी, और यहां पर हमारा स्टैक है. स्टैक में ये इनिशियल एलिमेंट हमेशा अवेलेबल रहेगा, ठीक है. जब नहीं रहेगा तब उसके केस में हम अलग से बात करेंगे. आपको एज्यूम करना है कि इनिशियल एलिमेंट Z0 रखा हुआ है. तो अब हम क्या करेंगे? हमने क्या बोला था, जब भी हमारा A आता है तो हम इसे स्टैक के अंदर ले जाएंगे, इसलिए ये एरो लगाया हमने. ये A आया, A को मैं स्टैक के अंदर ले गया, ठीक है. ये A स्टोर हो गया. यहाँ पे क्या है, कोई जरूरत नहीं है इससे समझने की. हम सिर्फ इसको राइटवर्ड मूव करेंगे, हमारा ये राइट की डायरेक्शन मूव करेगा. Q0 पे नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट कौन सा रीड किया? इसने B रीड किया. तो जब भी इसने B रीड किया और A अगर रखा हुआ है तो वो क्या करेगा? B को रीड करेगा. यहाँ पे देखो ये इसका साइन है, ये B को रीड करेगा और A को बाहर फेंक देगा, पॉप आउट कर देगा. B को रीड करेगा, A को बाहर कर देगा. तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी इसकी? नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी Q1. अब अगर जल्दी से एक और एग्जांपल देखें, W2 में मेरे पास है सपोज डबल A और डबल B. तो डबल A और डबल B में क्या होगा? एक से ज्यादा A है और एक से ज्यादा B है, और इनिशियल में ये Q0 है और यहाँ पे स्टैक में Z0 है, लाइक दिस. अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? जैसे ही हमारे A आएंगे, A के लिए हमारी कंडीशन क्या है? A के लिए हमारी कंडीशन ये है कि जितने भी A आएंगे, एक आया, दो आया, दो हैं, तो वो दोनों के दोनों मैंने Q0 पे वो दोनों A मैंने स्टोर करा लिए. Z0 नेक्स्ट A और नेक्स्ट A वो मैंने स्टोर करा लिए. अब बचे कितने हैं? 2 B बचे हैं, ठीक है. ये 2 A जो थे मैंने स्टोर करा लिए, अब बचे 2 B. नेक्स्ट, तो जैसे ही मेरे पास B आएगा, इसकी पोजीशन थोड़ी सी वैसी हो गई. जब भी मेरे पास B आएगा पहला वाला, तो पहले वाले B के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा? फर्स्ट वाले B के रिस्पेक्ट में इस वाले A को पॉप आउट कर दूंगा. फिर नेक्स्ट वाले B के रिस्पेक्ट में इस वाले A को पॉप आउट कर दूंगा, और स्टेट जो है Q0 से Q1 हो जाएगी. ये सब कैसे होगी हम शॉर्टली देखते हैं, हम इसको अलग से भी समझेंगे. सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि A के एवज में जब भी B दिखेगा तो वो B पॉप आउट हो जाएगा और A हमेशा स्टोर्ड होगा. नाउ सी दी PDA टेक्निकल डेफिनेशन क्या है PDA की. The technical definition of PDA says a PDA consists of 7 tuple. It consists of finite non-empty set of state denoted by a capital Q, a finite non-empty set of input symbol called sigma, a finite non-empty set of push down symbol denoted by inverted T, inverted by
that is inverted T, inverted L, inverted L, T nahi, inverted L, a special state called initial state Q0, a push down special symbol, a special push down symbol called initial symbol on the push down stored Z0. अभी आपको बताया था ना मैंने, यहाँ पे ये Z0, ये इनिशियल सिंबल हमेशा अवेलेबल रहेगा. ए सेट ऑफ इनिशियल स्टेट विच इज Q इज सबसेट ऑफ F, ए सबसेट ऑफ F, इसमें एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट होंगी. अ ट्रांजिशन फंक्शन दैट इज द हार्ट ऑफ द मशीन, ए ट्रांजिशन Q, a transition function delta specify that Q cross bracket open sigma union null cross inverted L gives Q cross inverted L का star. ठीक है, that is a combination. So PDA is a 7 tuple which consists of Q sigma inverted L delta Q0 Z0 and F. Now shortly we will see one numerical example after this lecture.